हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्टेप टू सक्सेस चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जिन्हें हिंदी में आरोही और अवरोही क्रम कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से। ए सबसे पहले आता है, अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आता है? ए। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे और फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, छोटे से शुरुआत करके सबसे बड़े तक पहुंचेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऐसे चलता जाएगा। आरोही में भी आरोही कौन छोटा है? ये छोटा है। और अवरोही ये बड़ा है। तो छोटे वाला जो है मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाएगी। ठीक है। अब डिसेंडिंग, जैसा कि नाम में डी आ रहा है, पहले डी कैसे अल्फाबेट में ए के बाद आता है ना, तो इसीलिए सबसे पहले हम बड़ा लिखेंगे, जैसे 4 3 2 1, ऐसे सबसे बड़ा लेंगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो ये तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर को हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन को हम कैसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमें 3 कंडीशंस चेक करनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन है फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेम, मतलब हर बराबर। हर बराबर मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है, जैसे 5/8, 7/8, 2/8, 3/8, 1/8। तो इसमें क्या है? हर बराबर है। इसमें हमें सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू देखनी पड़ती है। ऊपर वाली वैल्यू छोटी तो वो सबसे छोटा, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी तो वो सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया? 1/8, फिर 2/8, फिर 3/8, फिर 5/8, फिर 7/8। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और 2/9, 4/9, 1/9, 7/9, 5/9। अब इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले कौन सा? सबसे छोटा 1/9, फिर 2/9, फिर 4/9, फिर 5/9 और फिर 7/9। तो देखा आपने ये कितना आसान था। अब इसका हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। इसकी सेकंड कंडीशन रहेगी न्यूमरेटर सेम, मतलब अंश बराबर। इसमें क्या रहेगा? न्यूमरेटर सेम रहेगा, जैसे 2/7, 2/5, 2/9, 2/3। तो इसमें क्या करेंगे? हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा उतना ही नंबर छोटा। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो वो नंबर सबसे छोटा होगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 2/9, फिर 2/7, फिर 2/5 और सबसे बड़ा 2/3। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5/7, 5/10, 5/2, 5/9, 5/6, 5/4। इसमें देख लेते हैं तो सबसे बड़ा कौन सा है? 10। तो 5/10, फिर 9, फिर 7, फिर 6, फिर 4 और फिर 5/2। देखा आपने, ये भी कितना इजी था। इसका अब थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड कंडीशन देख लेते हैं हम। थर्ड कंडीशन रहेगी कॉमन डिफरेंस सेम, अंतर बराबर। मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो इसमें सेम रहेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं।
3/5, 7/9, 9/11, 10/12, 13/15। अब देखो इसमें जो सबसे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा? 5 और 3 में अंतर 2, 9 और 7 में डिफरेंस 2, 11 और 9 में डिफरेंस 2, 12 और 10 में डिफरेंस 2, 15 और 13 में डिफरेंस 2। मतलब सारे में डिफरेंस क्या है? सेम है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब इसमें जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में ये अपने आप अभी लगा ही हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 13/15, 7/9, 10/12, 3/5। अब इनमें डिफरेंस देखो, 13 और 15 का डिफरेंस 2, 7 और 9 का डिफरेंस 2, 10 और 12 का डिफरेंस 2, 3 और 5 का डिफरेंस 2। तो इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे पहले कौन सा होगा? 3/5, फिर 7/9, फिर 10/12 और फिर 13/15। तो ये थे कुछ बेसिक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस में। तो ये थे कुछ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बेसिक से क्वेश्चन। अब इसी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हमें गिवन है 3/5, 7/10, 4/6, 2/9, 3/8। अगर ये क्वेश्चन हमें गिवन है और इसे हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 7 जा 35, 3 10 जा 30, मतलब ये इससे बड़ा है। आगे देख लेते हैं, 10 4 जा 40, 7 6 जा 42, मतलब ये अभी भी इससे बड़ा है। आगे चेक कर लेते हैं, 10 2 जा 20, 7 9 जा 63, मतलब ये इससे भी बड़ा है। आगे चेक कर लेते हैं, 10 3 जा 30, 8 7 जा 56, मतलब ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, मतलब ये इससे बड़ा है। आगे चेक कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 9 4 जा 36, मतलब ये इससे बड़ा है। आगे चेक कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, मतलब ये सेकेंड नंबर का है। अब थर्ड नंबर के लिए लड़ाई स्टार्ट हो गई। 5 2 जा 10, 9 3 जा 27, मतलब ये इससे बड़ा है। आगे चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, मतलब ये इससे बड़ा है। तो मतलब ये आ गया थर्ड नंबर पे। अब फोर्थ के लिए यही दोनों चेक करने हैं, 9 3 जा 27, 8 2 जा 16, मतलब ये इससे बड़ा है। तो ये आ गया 4 पे और ये 5 पे। अब अरेंज कर लेते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें कौन सा लिखना पड़ेगा? 5, 2/9, फिर 3/8, फिर 3/5, फिर 4/6 और फिर 7/10। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और अगर इसी को ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो जो हमने नंबर मार्क कर रखे हैं उसी हिसाब से, 7/10, 4/6, 3/5, 3/8 एंड 2/9। ये था लेक्चर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।